अलीनगर ब्राह्मण सीट संभावित होने जा रहा है एनडीए की तरफ से। संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है, अलीनगर में ब्राह्मणों की संख्या है और वहाँ ब्राह्मणों से ज़्यादा हिंदुओं वहाँ बहुत ही प्रताड़ित हैं। तो अलीनगर में ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने की जो प्रक्रिया, उसमें आपका नाम सर्वे में गया है। जगह की जनता ने सर्वे, विभिन्न प्रकार के सर्वेओं में मेरा भी नाम चर्चा में लिया है। खुशी थी, लेकिन जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनमें निराशा है। ये हमने कई बात की। आप जिसे ब्राह्मण समाज कहते हैं उसे हिंदू समाज कहते हैं। हिंदू समाज वो भी हो सकता है। समाज में बहुत आक्रोश था और वो आक्रोश है और उस आक्रोश का परिणाम इस चुनाव में देखने को मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और भी। अब इसी ब्राह्मण समाज की बात करें, ब्राह्मण हर जगह जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट का बंटवारा हो रहा है। सुजीत सिंह की चर्चा है आपको गौराबोराम में। दूसरी बात, अलीनगर उसके बगल में है। अलीनगर में अब कहा जा रहा है कि ब्राह्मण उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में मुरारी मोहन झा ने भी कहा हमको कि हमारी भी चर्चा चल रही है, जबकि कोटी से विधायक हैं। तो वहाँ क्या, अगर दिल्ली से आए हैं, पटना से आए, तो क्या चर्चा हुई है कि अगर शैलेंदु झा ब्राह्मण है और इधर उपचुनाव में उप मेयर में निकला तो उसको क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है अलीनगर की तरफ, अलीनगर की ओर? देखिए, निश्चित रूप से जब सीट का बंटवारा होता है तो जातीय समीकरण को देखा जाता है। कहीं वैश्य लड़ेंगे, कहीं ब्राह्मण लड़ेंगे। इस प्रकार का समीकरण के साथ ही पार्टी काम करती है। और जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि अलीनगर ब्राह्मण सीट संभावित होने जा रहा है एनडीए के तरफ से, तो पिछली बार भी राजद के तरफ से भी वहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट विनोद मिश्रा ही भाजपा से जाके आरजेडी में जाके लड़े थे। तो संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है, अलीनगर में ब्राह्मणों की संख्या है और वहाँ ब्राह्मणों से ज़्यादा हिंदुओं वहाँ बहुत ही प्रताड़ित हैं। अब्दुल वारी सिद्दीकी जी वहाँ लंबे समय तक उन्होंने अपना एक एजेंडा चलाया, विकास कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया, उन्होंने अपना एक एजेंडा चलाया। तो वहाँ के हिंदू समाज के लोग प्रताड़ित हैं। और पिछली बार भी वीआईपी से आके आपको मिश्री लाल यादव जी आए, मैं उनके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ एजेंडा से बाहर नहीं आ पाए। तो वहाँ अलीनगर के हिंदू समाज के लोग निश्चित रूप से उस एजेंडा के वजह से कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं, त्रस्त हैं। तो पार्टी का क्या निर्णय होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कहीं पर भी एक युवा प्रत्याशी की खोज होगी और ब्राह्मण जाति से, सवर्ण जाति से अगर कैंडिडेट बनते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी का इतना तो ज़रूर हमको भरोसा, पिछले 2 सालों में चुनाव हारने के बाद 2 बार मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा और दोनों जिला का, जो अभी 2 जिले हो गए हैं, अलीनगर का भी मैं जिला अध्यक्ष रह चुका हूं। तो 10 विधानसभा का 2 बार का जिला अध्यक्ष एक आम परिवार का बेटा होने के बाद रहना, नगर अध्यक्ष से मैंने युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष तक का सफ़र तय किया है। और सबसे अधिक जो है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और थैंक्स टू सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक में प्रखरता और मुखरता के साथ, मैं निडरता के साथ रखते हैं। यानी कि आप इस मतलब माइंड को सेट कर रहे हैं कि अगर शहरी विधानसभा से कोई गुंजाइश ना बनी अगर, तो अलीनगर में ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने की जो प्रक्रिया, उसमें आपका नाम सर्वे में गया है। देखिए, ये पार्टी का काम है और जनता, पार्टी सर्वे कराती है और जनता अपना विचार रखती है। इतना तो ज़रूर कहूँगा कि विभिन्न जगह की जनता ने सर्वे, विभिन्न प्रकार के सर्वेओं में मेरा भी नाम चर्चा में लिया है और निर्णय पार्टी को करना है। और ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है और किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी है, जो पूरा पार्टी ही परिवार है। और वहाँ केवल सर्वे के आधार पर भी चयन नहीं हो जाएगा, बहुत सारी आंखें हैं जो सब कुछ देख रही है। अच्छा, अंतिम सवाल, राहुल गांधी तेजस्वी का जो पूरा रैली निकल रहा है एसआईआर के खिलाफ, क्या लगता है कि इसका चुनाव में असर पड़ेगा और उनका मकसद क्या है? क्या लोगों को एसआईआर पर ध्यान देते हुए वोटों का जो बिखराव हुआ है उसको आपस में समेटना और 2025 चुनाव के मद्देनज़र ये राजनीति रणनीति है या फिर वास्तव में क्या असर पड़ेगा चुनाव में? कोई असर नहीं पड़ेगा चुनाव में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यह वोट अधिकार यात्रा निकाले हैं, लेकिन यह वोट अधिकार यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी जी निकले हैं। यह निकले हैं जो मुसलमान समाज और दलित वर्ग,
जो कांग्रेस से अब दूर जा चुका है, क्षेत्रीय पार्टियों में और मोदी जी पर भरोसा कर रहे हैं, वो मुसलमान जोड़ो यात्रा और दलित जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। अभी जो वोट अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और कड़े लहजों में कहा है कि जो आपके जो लाखों बूथ एजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर किन्हीं का नाम कट गया है तो वो कंप्लेन क्यों नहीं करा रहे हैं। अगर किन्हीं का नाम कट गया, मान लीजिए जिस चोरी की आप बात कर रहे हैं, तो हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, किन्हीं का नाम कट गया हो, उस बूथ पर अगर 4 लोगों का नाम कट गया तो आपके बूथ एजेंट कर क्या रहे हैं, उनका नाम क्या शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी तो जमा किया जा रहा है, आपत्ति दर्ज हो रहा है, तो आपत्ति अभी तक क्यों नहीं दर्ज हुआ है। अभी तक 2 लोगों का दर्ज हुआ है। इसका मतलब है कि आपके बूथ एजेंट कोई काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा आपत्ति ही नहीं है। अगर आपत्ति है तो बूथ एजेंट आप आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, और आपत्ति नहीं है तो फिर आप ये हल्ला क्यों मचा रहे हैं। ये हल्ला इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि इन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। लगातार चुनाव हारने का राहुल गांधी रिकॉर्ड बना चुके हैं, तेजस्वी यादव रिकॉर्ड बना चुके हैं, बिहार की जनता, देश की जनता इन्हें पूरी तरह नकार चुकी है। तो अब मरता क्या नहीं करता, तो ये वोटरों के बीच जो जा रहे हैं तो वहाँ उनको कम से कम जो आज 100, 200, 500 लोग ही आते हैं, तो उनमें से तो कम से कम 150 को हाथ खड़ा करवाते हैं ना कि आपका नाम कटा है। कहाँ नाम कटे हुए लोग कहाँ आ रहे हैं। अधिकार यात्रा मतलब उनको अधिकार दिलाइए ना जिनका अधिकार छिन गया है, तो अब दिखाइए ना कि किनका नाम कटा है। तो जिनका नाम कटा नहीं, चोर दुनिया की पहली ऐसी चोरी है जहाँ जिनकी चोरी हुई वो सामने आ ही नहीं रहे। और जो हारे हुए सरपंच और मुखिया हैं, जो हारे हुए पीएम कैंडिडेट अपने को बोलते हैं, हारे सीएम कैंडिडेट अपने को बोलते हैं, वो चिल्ला रहे हैं चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, और जिनकी चोरी हुई वो बोल ही नहीं रहे कि चोरी हो गई। तो ये केवल दलित और मुसलमान जोड़ो यात्रा है। आप ध्यान से देखिएगा मनोज भैया, तो पिछली यात्रा भी जीतन राम मांझी के परिवार को जोड़ने का यात्रा, दरभंगा में जो यात्रा हुआ था राहुल गांधी का, कहाँ हुआ था, अंबेडकर सभागार में कैंसिल हो गया था, अंबेडकर छात्रावास में जो उनको कैंसिल हो गया, जबरदस्ती सब कानून को ताक पे रख के घुस गए थे। कहाँ घुसे थे? अंबेडकर छात्रावास में। और इनकी तो पोल पप्पू यादव ने खोल दी, इनकी यात्रा की पोल पप्पू यादव ने एक लहजे में खोल दी। पूरे यात्रा में उनको कहीं मंच मिला नहीं, पप्पू यादव को नोटिस लिया नहीं, उनको तो गाड़ी पर से धकेल दिया, और बाद में नोटिस कहाँ लिया, मंच कहाँ मिला था, जहाँ के वो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया में। और जब उन्हें मंच मिला और माइक मिला तो वो क्या बोले, आप ध्यान से देखिए, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या बोल रहे हैं पप्पू यादव? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम से शुरुआत कर रहे हैं। यही मैं बता रहा हूं, यह हिंदुत्व को कमज़ोर करने के लिए केवल कांग्रेस का एजेंडा शुरू से ही हिंदुत्व को कमज़ोर करने का रहा है, और हिंदुत्व को कमज़ोर करने के लिए और धर्म विशेष के लोगों को दूसरे जगह से लाकर बसाने में और बढ़ाने में इनका विश्वास है। वैसे ही लोगों पर यह काम करते हैं, और पप्पू यादव ने पोल खोल दिया, जय भीम और अस्सलाम वालेकुम बोल के इनके पूरे यात्रा की हवा निकाल दी। तो धन्यवाद। देखिए, बालेंदु झा के बारे में ये कहा जा रहा है कि जुझारू तो हैं, लेकिन सवाल कई हैं। एक कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ता है, पार्टी को मजबूत करता है, एक समय आता है जब पार्टी रिवार्ड देने के लिए वैसे कार्यकर्ताओं को ढूंढती है। अब सवाल है कि कौन सा विधानसभा उपयुक्त है। हालांकि ये दोनों विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी तय करने के लिए काम कर रहे हैं। समझ लीजिए, जो अपने बलबूते 28,000 मत ले आता, जबकि इनके खिलाफ खुद इनके ही पार्टी के नेता थे, उस परिस्थिति में बालेंदु झा को ज़्यादा महत्व पार्टी दे रही है, इसलिए कि इन्होंने अपने बलबूते पर लाया। तो पार्टी का सपोर्ट मिलेगा तो चाहे शहरी विधानसभा हो या अलीनगर विधानसभा हो, दोनों से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि एक युवा चेहरे की आवश्यकता भी है और ब्राह्मण सीट की वहाँ मांग भी है। इसके साथ ही कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोटरों में अगर नाराज़गी है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि क्या इसका असर संजय सरावगी के चुनाव पर पड़ने वाला है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में।
वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कह सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में इलेक्शन टाइम डोर टू डोर रहेंगे और कहेंगे कि ये वोट दो।